तो गाइज वेलकम टू लर्न वन अगेन। मैं हूं प्रियम पारिक और अभी ये सेशन में हम लोग देखेंगे कि सर्वो मोटर को रास्पबेरी पाई से कैसे इंटरफेस किया जाए। तो चलिए देखते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक रास्पबेरी पाई 0 का एक मॉड्यूल है। तो आपके पास कोई सा भी रास्पबेरी पाई है, अभी हम लोग 4B प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये इमेज मुझे फ्रिट्जिंग से मिला था। तो फ्रिट्जिंग में एक सिंपल सा डायग्राम दिया गया है, यू कैन सी माई स्क्रीन। तो उसमें सर्वो मोटर में आप देखोगे कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का सर्वो आता है जो कि हाई टॉर्क होता है, जिसमें प्लास्टिक या मेटल गियर्स होते हैं। हमारे पास गाइस एक छोटा सा सर्वो मोटर है, मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो ये जो सर्वो मोटर है वो मेरे पास एक ब्लू कलर का है। नाउ सर्वो मोटर में 3 वायर्स होते हैं, जहाँ की यहाँ मैंने दिखाया है। एक जो है ये रेड कलर का वायर, दैट इज 5 वोल्ट, इसको आपको 5 वोल्ट देना है, 3.3 नहीं देना है। ये जो ब्लैक कलर का वायर है उसको आपको ग्राउंड देना है, और जो येलो कलर का वायर है वो सिग्नल है। नाउ काफी सारे ट्यूटोरियल्स में या ऑनलाइन सारी चीजों में आपको दिखाया गया होगा कि आप रास्पबेरी पाई के कोई भी GPIO पिन में सर्वो मोटर कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर थोड़ा फ्लिकरिंग का या वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो मैं ऐसा रिकमेंड करता हूं कि आप लोग उसको PWM पिन्स में लगाएं, 12, 13, 18 या 19। तो अभी मैं मेरा पाइथन ऑन करता हूं। उसमें मैंने एक सर्वो मोटर का एक बेसिक कोड रेडी करके रखा है, सो दैट उसमें सारी चीजें मैं आपको ऐड कर पाऊं। तो मैं अभी ये पाइथन शेल जो है भले चालू रहा, तो उसको हम लोग यहाँ से वापस से ऑन कर सकते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कर दिया है, ठीक है गाइस। नाउ जैसे कि हम लोग GPIO सेशन में देख रहे थे कि रास्पबेरी पाई .GPIO मतलब कोई भी आप GPIO पिन यूज कर रहे हो तो उसको फर्स्ट जो मैंने लाइन लिखा है वैसे लिखना है। अब मैं यहाँ पर एक कमेंट डालने जा रहा हूँ कि जो रास्पबेरी पाई है उसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ही चलाना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्वो मोटर्स 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के काम करेंगे। हम लोग ने PWM में जब LED को कनेक्ट किया था तो हम लोगों ने उसको 100 हर्ट्ज पर ले गया था, लेकिन सर्वो मोटर्स ज्यादातर जो भी मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान होते हैं वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा ये कि जो आपको पल्स विड्थ देना है 2.5 मिली सेकेंड टू 12.5 मिली सेकेंड देना है। तो मैंने स्क्रीन पे कमेंट में इसलिए डालना है कि आप लोगों को थोड़ा उसको याद रखना है, ठीक है गाइस। अभी हम लोगों को टाइम को इंपोर्ट करना है, तो टाइम से हम लोगों ने स्लिप को इंपोर्ट किया है, सारे जो वार्निंग उसको फॉल्स कर दिया है, सर्वो पिन को पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करा है। GPIO.set mode BCM जो एक रेगुलर इंस्ट्रक्शन है वो हमने डाल दिया अंदर। हम एक PWM पिन को ऐसे P लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ learn 1 भी लिख सकता हूँ, सो learn इक्वल टू समथिंग, बट यहाँ पर हम लोग सर्वो भी लिख सकते हैं, तो इट्स बेटर टू यूज सर्वो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है गाइस। अभी हम लोगों को जो चेन ड्यूटी साइकिल करनी है वो कैसे करनी है पहले देखते हैं। तो इनिशियलाइजेशन में जो मैंने 0 लिखा है सर्वो में, यहाँ पर मैं 2.5 कर लेता हूं ताकि सर्वो मोटर 0 डिग्री पे आ जाए। जब भी वो 12.5 डिग्री पे आएगी तो सर्वो मोटर 180 डिग्री पे हो जाएगी। सो ये चीज आपको गाइज याद रखनी है। नाउ यहाँ मैं लिखता हूं सर्वो डॉट चेंज ड्यूटी साइकिल। साइकिल का स्पेलिंग ठीक से एक बार देख लीजिएगा, मैं इसमें काफी गलतियां करता हूं। इसको मैं थोड़ा स्लिप कर देता हूं फॉर मे बी 0.5 सेकेंड्स। इसके बाद हम लोग वापस सर्वो को इसके और एक थोड़ा आगे ले जाते हैं, लेट्स कनेक्ट इट टू 5, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मैं सर्वो मोटर को ले जाता हूं 7.5 पे, एंड देन मैं 10 पे ले जाता हूं, उसके बाद 12 पे ले जाऊं। तो 2.5 का जो 2.5 का मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितने एंगल में डिवाइड होता है हम लोग देखेंगे। और इसको मैं 12.5 पे ले जा रहा हूं। अभी आप एक चीज देखिए आप लोग, ये फॉर एग्जांपल 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, उसमें बीच में 3 और डिग्रीज है, मतलब ये 0 टू जाना चाहिए 45, 45 टू 90, 90 टू 135, 135 टू अगेन 180। सो यहाँ पर मैं एक कमेंट कर दूंगा, सो ये जाएगा 0 डिग्रीज, ये जाएगा 0 डिग्रीज पे, ये जाएगा आपका 45 डिग्रीज,
ये जो है आपका जाएगा, दिस विल बी 90 डिग्रीज, मतलब कि होम पोजीशन होता है सर्वो का वो 7.5 होता है बेसिकली। तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं और इसके बाद हमारा जो जाएगा मोटर वो 135 डिग्री पे जाएगा। देखो आर्डिनो की तरह इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ आप नहीं चला सकते हो, उसके लिए और एक हार्डवेयर आता है जो मैं आपको रोबोट कंट्रोल के टाइम दिखाऊंगा, दैट इज PCF8591। तो वो सर्वो मोटर के बीच में लगाने से सर्वो मोटर का जो फ्लिकरिंग है एकदम कम हो जाता है। अभी रास्पबेरी पाई बेचारा खुद हैंडल कर रहा है तो थोड़ी तो दिक्कत आएगी, बट ये बेसिक जो प्रोग्राम है उससे आपको थोड़ा मदद मिल पाएगा। तो गाइज ये जो प्रोग्राम है उसमें क्या होगा कि सर्वो मोटर पहले 0 पे आएगा, उसके बाद 45, 90, 135, 180, उसके बाद GPIO जो है आपका क्लीन हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, इसको मैं सेव कर देता हूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, आप मेरे स्क्रीन पे पैरेलली देखिएगा कि सर्वो मोटर में मैंने 12 पे कैसे लगाया है, जो आपका जो स्क्रीन है उसके हिसाब से। तो बने रहिए, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें सर्वो मोटर कैसे इसमें रोटेट हो पाएगा। तो गाइज अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक सर्वो मोटर यहाँ कनेक्ट किया है। तो 3 वायर जो उसके, दैट इज येलो, रेड और ब्राउन। तो ये येलो जो है वो पिन नंबर 12 में कनेक्टेड है, जो आपका रेड है वो यहाँ पर 5 वोल्ट में कनेक्टेड है और बाकी तीसरा जो है वो ग्राउंड है। तो आपका GPIO ब्रेकआउट बोर्ड है आपके पास, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी गाइस। तो अभी आप देखिए ये सर्वो मोटर इतना एंगल घूम के बंद हो गया है। अभी हम लोग वापस इसको चालू करते हैं, अब मेरी स्क्रीन पे देखिएगा तो ये 180 आके बंद हो गया है। अगेन हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वो 0 पे आएगा, देखिए 0, अब 180। तो ये आपको सबसे पहले देखना है। इस पे थोड़ा ड्यूटी साइकिल में जो स्लिप है वो बढ़ा देता हूं, 1 सेकेंड कर देता हूं ताकि हमको थोड़ा इजी रहे। इसके बाद सर्वो मोटर के 4-5 में एक्सरसाइज गाइस आपको करवाऊंगा। मतलब एक हमारे पास एक सेंसर है, IR सेंसर, पुश बटन है, यूजर को कितना डिग्री पे रोटेशन चाहिए, तो सारी चीजें मैं करवा दूंगा आपको, बाकी मोटा मोटी सर्वो मोटर कैसे कंट्रोल करना है, बिकॉज रोबोटिक्स में इसका काफी यूज होता है। तो हम यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि प्रिंट, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रिंट, और यहाँ पर लिख सकते हैं 0 डिग्री, समथिंग लाइक दैट, या। और इसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 45, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 90। तो क्या स्क्रीन पर भी पैरेलली आपको पता चलेगा कि कितने डिग्री पे सर्वो मोटर घूम रहा है। फ्लिकरिंग तो इसमें आएगी गाइस, बट हमको खाली बेसिक पहले फंडामेंटल देखना है कि बेसिक सर्वो मोटर को ड्यूटी साइकिल से कैसे रन किया जाए। यहाँ पर मैं कर दूंगा 45, यहाँ पर मैं कर दूंगा 90, यहाँ पर मैं कर दूंगा 135 और यहाँ पर मैं कर दूंगा 180। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, रन। अभी आप पहले देखो 0, 45, 90, 135, 180। अब मुझे वापस जाना है, तो वापस कैसे जाया जाए, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। तो अगेन इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं, फिर मैं 90 डिग्री को करता हूं, मतलब ये अगेन 180 टू बैक जाएगा 135 पे। यहां पर उसको मैं वापस पेस्ट कर रहा हूं, 45 को लिया है, 45 को डाल रहा हूं और इसको मैं 0 पे ले रहा हूं, सो दैट 0 पे आ जाएगा। नाउ आई विल ट्राई टू रन दिस। 0, 45, 90, 135, 180, 135, 90, 45, 0। तो अभी जो 0 पे बिकॉज ऑफ इसको मैं यहाँ पर 2.5 जो है उसको मैं 0 भी कर सकता हूँ, देन इट विल गेट टू, बिकॉज इसके पहले मैंने GPIO और क्लीन अप कर दिया है, तो उस इंस्ट्रक्शन को मैं हटा देता हूँ सो दैट GPIO क्लीन अप बाद में हो जाएगा।
इसको अभी रन कर देते वापस। 135, 180, 135। तो ये कंप्लीट साइकिल गाइस हो गया। अभी मुझे एक सेम प्रोग्राम करना है, बट आई टेक अ न्यू फाइल। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आई पेस्ट दैट। सारी चीजें हम लोग थोड़ी एक बार पहले निकाल लेते हैं, सो दैट बस पैनल थोड़ी छोटी पड़ रही है मुझे, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन इसको थोड़ा नीचे से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, सो दैट अभी ठीक है। 2.5, 5, 7.5, 10 एंड 25। ठीक है, अभी मुझे यूजर से इनपुट चाहिए। ठीक है, तो यूजर जो इनपुट देगा उतना ड्यूटी साइकिल पे ये जो है वो घूमेगा सर्वो मोटर। तो अभी मैं सारी चीजें यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ गाइस। सबसे पहले मैं एंगल लेता हूँ कोई भी, या तो ड्यूटी साइकिल ले लेता हूँ, ड्यूटी साइकिल, और उसको डीसी करके नेम भी दे सकते हैं। तो उसको मैं फ्लोट दे रहा हूँ, और अभी यूजर इनपुट करेगा कि एंटर ड्यूटी साइकिल, समथिंग लाइक दैट। बीच में ऐसे कॉलम कर देंगे अपन, इसको बंद कर देंगे, और जो फ्लोट आएगा यहाँ पर ये ड्यूटी साइकिल आपका रन होगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा ड्यूटी साइकिल को। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस। इसको सेव करना है हमको, सर्वो यूजर इनपुट, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो गुड टू गो। रन मॉड्यूल। अभी आएगा एंटर ड्यूटी साइकिल। तो मैं सबसे पहले जो ड्यूटी साइकिल है 5 कर रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा, तो मैंने यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक किया है, मेरे को डीसी करना है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसको वापस रन करते हैं। ड्यूटी साइकिल मेरे को लिखना है 7.5, तो ये 7.5 पे आ गया गाइस। ठीक है, थोड़ा फ्लिकर होगा, अभी मैं इसको और एक चीज डाल देता हूं, व्हाइल ट्रू, ताकि ये कंटिन्यूस प्रिंट करेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रन मॉड्यूल। ओके, ड्यूटी साइकिल अभी मुझे देनी है फॉर एग्जांपल 2.5। सो ऑलरेडी 2.5 पे है, 5 पे दे रहा हूँ, 7.5 पे दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा अच्छे से, 10 पे दे रहा हूँ, 12 पे दे रहा हूँ। तो कंटिन्यूस मुझे पूछता रहेगा ये। वापस 2.5 पे मुझे जाना है, मैं 2.5 पे गया। यहाँ से डायरेक्ट मुझे 12.5 पे जाना है, मैं 12.5 पे गया। वहाँ से डायरेक्ट मुझे जाना है 5 पे। तो ज़्यादा आप कुछ भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे जाना है 10.5 पे, तो ये 10.5 पे गाइस पहुँच गया है। अभी देखिए फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा है, ये इश्यू को हम लोग रिजॉल्व करेंगे थोड़े सेशन बाद, जब आर्डिनो वगैरह इंटरफेस करेंगे। इसके बाद मुझे जाना है 7.5 पे, मैं 7.5 पे चला गया, एंड देन अगेन गो बैक टू द पेविलियन 0, एंड देन गो बैक टू द एंड सर्वो का एक होम पोजीशन होता है, वो 7.5 होता है, मैं 7.5 पे कर रहा हूँ। नाउ दिस इज फाइन। तो ये मैं इसको किल कर रहा हूँ ये प्रोग्राम को। अभी गाइज उसको मेरे को एक फॉर लूप में घुमाना है। तो फॉर लूप में घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने फॉर लूप का मेरा जो सेशन है वो ऑफ कोर्स देखा होगा। तो एक ही इंस्ट्रक्शन लिखना है, उसमें फॉर लूप घुमाना है। फॉर लूप घुमाने के बाद वो कंटिन्यूअस एक सिग्नल पे रोटेट करेगा, उसके बाद उसको वापस लाना है फॉर लूप से। तो अभी हम लोग देखते हैं वो कैसे काम करेगा। सो गाइज अभी हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप के सहारे सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाए। मतलब एक ही लाइन का इंस्ट्रक्शन होगा। अभी सबसे पहले देखना है हमारा जो लाइन स्टार्ट हो रहा है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 2.5। ना फॉर लूप का ये चक्कर है कि फ्लोट में वो डेटा इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा इंटीजर डेटा देखते हैं। मतलब कि जो ड्यूटी साइकिल 2.5 टू 12.5 होती है, उससे 2 से 12 कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहले फॉर आई इन रेंज 2 से 12 चले जाते हैं पहले। दिस विल बी द वाइज डिसीजन।
ये एक मेरा रिसर्च है। इसके बाद हम लोग numpy से भी देख सकते हैं कि numpy को अरेंज करके कैसे वो किया जाए। अभी इसमें हम लोग करना है servo डॉट चेंज ड्यूटी साइकिल, यहां पर आई कर देते हैं हम, ठीक है, और यहां से आई को प्रिंट भी कर देते हैं ताकि हमको पता चले कि आई का वैल्यू आ क्या रहा है। फिर यही चीज को हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है, और यहां पर हमको थोड़ा स्लीप दे देना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वो मोटर जाम होने के फुल चांसेस हैं। तो हम लोग उसको 0.5 जितना स्लीप दे देते हैं, मतलब डिले दे देते हैं। अभी हम लोग उसको रन कर रहे हैं कैमरे के सामने, स्क्रीन पे सामने आप देखिएगा गाइस। तो सर्वो मोटर इतना रोटेट हो चुका है। मतलब अभी आप देखिए, जब भी आप ऐसा कोई सिग्नल देते हो तो वो 11-12 तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम लोग उसको 13 भी कर सकते हैं ताकि वो सारे इंस्ट्रक्शन ले ले प्रॉपरली। इसको मैं रन कर रहा हूं, अगेन आप मेरे स्क्रीन पे देखिएगा। अभी 12 पर आके अटक गया है। अभी इसको मेरे को वापस ले जाना है, तो वापस ले जाने के लिए फॉर लूप में कौन सा इंस्ट्रक्शंस है वो एक सोचने के लिए आपको मैं दे रहा हूं, कि उसके बाद तो इसको क्लोज करना ही हमको। अभी क्या करना है, जो 13 है, 13 से मुझे वापस आना है। जो अभी 2 से 13 जा रहा है, इन अ सेम वे मेरे को वापस आना है 13 से 2। तो मैं अभी एक डमी कोड लिख रहा हूं, आपको सोचना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैं 13 से 2, अभी 13 से 2 जाऊंगा तो 13 को खुद ले लेगा वो, तो हम लोग 12 लिखते हैं और 2 की जगह इसको 1 लिखते हैं ताकि वो 2 नंबर को कंसीडर करे। बिकॉज फॉर लूप का खासियत क्या है, जब आप लिखते हो 1 to 10, फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन रेंज 1 to 10, तो 1 को तो कंसीडर करता है लेकिन 10 को नहीं करता, 9 पर स्टॉप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को स्टार्ट करना है यहां से 12 से, तो मैं 12 को लूंगा लेकिन स्टॉप करना है 2 नंबर पे, तो मैं 12 से 1 लूंगा और यहां पर मैं -1 स्टेप दे दूंगा। तो अभी देखते हैं वेदर दिस वर्क्स और नॉट। फाइव 6 8 9 10 11 12, परफेक्ट। अब ये 2 पे स्टॉप हो गया गाइस। अब इसको मुझे कंटिन्यूअसली रन करना है। फॉर एग्जांपल कि कितने साइकिल के मैं इसको रन करूं, तो यूजर ये बताएगा कि कितने साइकिल के लिए मैं इसको रन करूं। मतलब स्लीप में भी हम लोग एक सेट कर सकते हैं ऐसा। फॉर एग्जांपल मैं एक ले रहा हूं डिले नाम का वेरिएबल, जो मेरा होगा फ्लोट, जो यूजर खुद एंटर करने वाला है। इनपुट एंटर डिले इन सेकेंड्स, ठीक है। दिस सो फार सो गुड गाइस। और मैं नंबर ऑफ साइकिल, मतलब ये जो एंटायर साइकिल है कितनी बार घूमेगा वो मुझे देखना है। तो उसको साइकिल और नंबर ऑफ रोटेशन जो भी आप लिखना चाहते हो, इसको इंटीजर कर दूंगा क्योंकि साइकिल कभी फ्लोट में नहीं होती है। और इसको मैं इनपुट करने जा रहा हूं एंटर नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है। अभी इसको कैसे सेट किया जाए, तो एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। आई की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स इन रेंज, और यहां पर मैं लिख दूंगा साइकिल। तो जितनी साइकिल होगी उतना वो काम कर सकता है। तो इसके बाद हम लोग इसको फॉर लूप को यहां ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग फॉर लूप खत्म होते ही उसको सर्वो को बंद कर सकते हैं। तो जो PWM को क्लोज करते हैं तो स्टॉप कर देते हैं ताकि वो बंद हो जाए। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट ऑल द साइकिल्स आर ओवर, समथिंग लाइक दिस। गुड टू गो गाइस। कैमरे पे ध्यान, सर्वो पे ध्यान और मेरे स्क्रीन पे ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको।
यहाँ पर कोई एक ब्लॉक में छोटा सा एरर है, ताकि उसको हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। मतलब फॉर लूप का जो इंडेन एरर है वो दिखा रहा है, सो बहुत इजीली हम उसको सेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। वापस से फॉर लूप है तो यहाँ से उसको, बिकॉज पाइथन में ये चीज रहेगा गाइस कि थोड़ा आपको टैब वगैरह देने में ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट माइट क्रिएट एन एरर। अब मैं डिले सेकंड में दे रहा हूं, तो मुझे कितना डिले देना है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं 0.3 सेकंड का डिले, और नंबर ऑफ साइकिल्स में दे रहा हूं 5। अभी पहला साइकिल चालू हो रहा है, इफ यू कैन सी। सर्वो मोटर अगर आपको दिख रहा है, तो सर्वो मोटर को मुझे देखने में बड़ा मजा आता है, बिकॉज यू नो उछलता कूदता रहता है वो। अभी सेकंड साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो जब छोटे बच्चे होते हैं उसको सर्वो मोटर दिखा होगा, उसको लगेगा कुछ पता नहीं क्या खिलौना दे रहे हैं, बट एक्चुअली है बड़ी मजेदार चीज। पल्स पे काम करती है, डायरेक्ट सप्लाई पे काम नहीं करती है। एसी सर्वो मोटर्स भी आती है, रोबोटिक्स में काफी यूज होता है इसका। हालांकि ये प्लास्टिक गियर माइक्रो सर्वो मोटर जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, आप ब्लैक कलर का जो मेटल गियर है वो भी यूज कर सकते हो। और ब्लैक कलर का जब मेटालिक आप कुछ भी यूज करो तो उसमें पावर सप्लाई आपको बाहर से देना पड़ेगा। रास्पबेरी पाई शायद वो पावर सप्लाई सस्टेन ना कर पाए। अभी आप देख लो, ऑल द साइकिल्स आर ओवर। तो मेरे 5 साइकिल खत्म हो चुके हैं गाइस। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मेरे पास एक पुश बटन है, तो पुश बटन से मैं सेंसर को कैसे ऑपरेट, सर्वो मोटर को कैसे ऑपरेट करूं। फॉर एग्जांपल मैं पुश बटन प्रेस करूं तो सर्वो मोटर 0 पे चला जाए, दिस इज माय कंडीशन। इससे आपका थोड़ा एक रिकैप भी हो जाएगा। और मैं पुश बटन को रिलीज करता हूं तो सर्वो मोटर मेरा 0 पे आ जाए। वैसे ही चीज हम लोग सेंसर के साथ करेंगे, और एक अलग से भी मैं यूजर इनपुट के द्वारा आपको कराऊंगा। तो हम लोग 3 और एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे गाइस, तो आप बने रहिए यहाँ पर। सो गाइस, अगर आपके पास इस कोर्स के कोई कमेंट्स या सवाल हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्कशन बटन को क्लिक करें और वहां पोस्ट करें। इस तरह से आप अपने जैसे लर्नर्स के साथ कोर्स डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू।